वो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे के लिए दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी गुरु साहब से भी यही प्रार्थना की कि पहले तो हम सभी को सद्बुद्धि दे कि हम शांतिपूर्वक भाईचारे के से पांवटा साहब में रहें। दूसरा ये प्रार्थना की कि जैसे आप उस समय उन दुष्ट शक्तियों से गुरु महाराज लड़े हैं, वही शक्ति हमें भी दे ताकि हम भी ऐसी दमनकारी शक्तियों के साथ लड़ पाएँ। उसके बाद क्योंकि आज मौसम काफ़ी ख़राब है तो ये हुआ कि प्रेस वार्ता अकेला करूँगा। बाद में लगा कि नहीं, कुछ लोग थे तो उन्हें भी मैंने कहा कि नहीं आप भी आ जाएं। पहले अकेले ही प्रेस वार्ता करने का विचार था। लोग आ गए। इशू सबको पता है कि आजकल क्या चला हुआ है। पहला तो मेरा परिवारजनों से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को हम लोग ध्यान रखें। सुविधा की जगह उन्हें सुख सुविधा की जगह हम पहले ये देखें कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे। उसके बाद सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत कार्रवाई करें। जब समोसे के लिए, मुर्गे के लिए, जंगली मुर्गे के लिए ईडी सीबीआई प्रयोग हो सकता था तो लड़की के लिए भी वो चीज़ हो सकती थी। वो नहीं हुआ। उसके बाद नेताओं से भी एक निवेदन है, एक आग्रह है उनसे भी हाथ जोड़ के कि बाकी जगह आप राजनीति कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी की बहन बेटियां हैं तो वहाँ तो हमें राजनीति कम से कम नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो हमें न्यूट्रल रह के काम करना चाहिए। बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, सबकी बेटी है, किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी की बेटी से भी गलती हो सकती है। उसके बाद जो वहाँ पर हुआ है, जिनकी बेटी चली गई थी, ठीक उन्हें आक्रोश था, होता भी है, स्वाभाविक रूप से होगा भी। जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई, ठीक है, जब प्रशासन मान रहा है कि मिल चुकी थी तो आपने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाला, या आपने उसके लिए प्रेस वार्ता एक दिन पहले क्यों नहीं की? अरे अगर एक दिन पहले प्रेस वार्ता कर दी होती, ऐसे समय में तो रात को भी प्रेस वार्ता करनी होती है। अगर कर दी होती तो शायद वो खून खराबे की नौबत नहीं आती। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में तो घंटों लग जाते हैं। आप यहीं पहुँचा ही प्रेस वार्ता कर देते पहले ही सुबह ही कि लड़की मिल चुकी है और हम इतने बजे तक वहाँ लोगों को, तो लोग भी इकट्ठे शायद नहीं होते और वो दिक्कत भी नहीं आती। वो सारी दिक्कत आने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष था वो ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहा था कि एक तरफ से तो उनके ऊपर पत्थर बरस रहे थे, दूसरी तरफ से लात, डंडे, घूसे, जो मर्जी हाथ में था वो बरसाया जा रहा था। तो वो परिवार भी आक्रोशित होना उसका स्वाभाविक था। जो वहां पर थे उनकी बात ठीक है, आपस में लात घुसे चले, इधर का उधर मारा होगा, उधर से इधर मारा होगा। पर जो हमारी माताएं बहनें घर पे थी उनको गाली देना कहाँ तक उचित था किसी अधिकारी के द्वारा? माता बहनों ने क्या बिगाड़ा किसी का आप उन्हें गालियां दो आप? और इस तरह की भाषा का प्रयोग आप करो जो एक टपोरी भी नहीं करता होगा। जिस भाषा का प्रयोग मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आज से ठीक 3 साल पहले जब हम आयरन वैली के वहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे थे तो वहाँ पर भी मुझे भी बाहरी तक आ गया था किसी अधिकारी के द्वारा। क्या है ना भाई, अब बताओ, मैं तो चुप था, मैं कहाँ का बाहरी हुआ? तो जो अधिकारी होते हैं उन्हें खुद के पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इतना होने के बाद और उसमें क्या होता है कि जब अधिकारी खुद पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो नेता कैसे कंट्रोल रख लेंगे? नेताओं ने भी कुछ कहा तो उसके बाद एक और समाज बीच में आ गया कि नहीं जी हमें कह दिया। मैंने पहले कहा, अब फिर कह रहा हूँ, अगर पांवटा साहब में तो गुरुद्वारा साहब में एक बार जरूर जाता हूँ। और आज से नहीं, सरदार रतन सिंह जब चेयरमैन रहा करते थे तब से जाता हूँ। गुरु महाराज ने जो सर्वंश बलिदान, जिन्होंने अपना सर्वंश बलिदान कर दिया, उन्होंने एक परंपरा सिखाई कि 10 दो अपनी ज़िंदगी का, जीवन का 10, समय का 10, कमाई का 10। जो 10 देगा वो व्यक्ति हमारा होगा, वो व्यक्ति हमारे साथ रह पाएगा। लेकिन जो 10 लेता हो, क्या वो व्यक्ति भी गुरु महाराज का कहलाएगा?
मैं किससे कह रहा हूँ अच्छे से पता है जिससे कह रहा हूँ। दशांश देने वाले गुरु महाराज के बिल्कुल है, मानते हैं उनको, वो चाहे बाल भी ना रखे चाहे कुछ नहीं रखे, लेकिन जो दशांश लेने वाला हो क्या उसे भी आप उसी इसमें जोड़ेंगे? माँ बहन को, हमारी बेटियों को गाली देना ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप जितने मर्जी लोगों को इकट्ठा करवा लीजिए, आप जितने मर्जी लोगों से बुके ले लीजिए, जितने मर्जी लोगों से धमकी दिलवा दीजिए, मेरे सिर में इतने बाल नहीं जितने मैंने आज तक आंदोलन किए हो, और इन नेताओं को, अधिकारियों की बात अच्छे से पता है। हमने जब ढोलक को आंदोलन किया, गिरिनगर आंदोलन किया, किसी व्यक्ति को खरोच तक आने नहीं दी, और आज तक भी किसी आदमी को एफआईआर तक दर्ज होने नहीं दी। तब भी यही अधिकारी थे, आज भी यही अधिकारी। इन्हें अच्छे से पता है कि मैं गलत का विरोध करूंगा, डट के विरोध करूंगा, और सही के साथ खड़ा रहूंगा तो खड़ा रहूंगा। हमारी माँ बहनों को गाली दी गई तो गलत बात थी, वहां पर लात घूसे डंडे चले, गलत बात थी, वहां पर पथराव हुआ, गलत बात थी। सिर किससे फूटे, पत्थर से फूटे या हथियार से फूटे, वो जांच का विषय है। गाली दी गई नहीं दी गई, जांच का विषय है। मजिस्ट्रेट हाथ में डंडा रख सकता नहीं रख सकता, जांच का विषय है। महिलाओं को पुलिसों ने डंडे से मारा, जांच का विषय है। किस व्यक्ति के ऊपर कितनी पावर से हमें डंडा बरसाना है, ये भी जांच का विषय है। मैंने पहले भी कहा था, शिमला पर की तब भी मैंने कहा था, आधा किलोमीटर दूर से वीडियो बनी हुई है वो, जिसमें डंडे कितने जोर से मारी जा रही, जैसे कोई दुश्मन को भी नहीं मारता होगा। सारा जांच का विषय है। और अगले 24 तारीख यानी मंगलवार से विश्वकर्मा चौक से और नाहन तक हम लोग बेटी बचाओ न्याय यात्रा चलाएंगे। ना केवल उसमें हिंदू समाज रहेगा, बल्कि सभी समाज के लोगों को उसमें मैं निमंत्रण दूंगा, स्वागत करूंगा कि गलत किसी के साथ भी हो सकता है। मैं हमेशा हर समाज के साथ खड़ा रहा हूं। मैं चाहूंगा इस विषय पे भी पूरा समाज, सारे लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। 10 बजे विश्वकर्मा चौक से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे 24 तारीख मंगलवार को। हमारी मांग केवल एक है, न्यायिक जांच हो इसके अंदर। कोई रिटायर्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये रोज के ड्रामे खत्म हो। बीजेपी वाले कुछ कहे, कांग्रेस वाले कुछ कहे, फलाने कुछ कहे, डिमका ने कुछ कहे, कुछ भी नहीं। अधिकारी जिस समय शपथ लेता है, किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं होता, वो समाज का होता है। और समाज में जिस बात से दिक्कत पैदा होती है, उस बात से अधिकारी को बचना चाहिए। ज़्यादा बुके में भी कई बार कांटे आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अधिकारियों को भी, ऊपर बैठे किसी को नहीं बकसते, वो जो उनके गर्दन पर बात जाएगी। जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसको हवा देना गलत बात थी और गलत बात है।